एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भटक जाते हैं अपने टारगेट से, फेल हो जाते हैं। तो फेल क्यों हो जाते हैं लोग? कोई काम करते हैं उसमें फेल क्यों हो जाते हैं? या फिर उनका जो टारगेट और उनका जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य से भटकते क्यों हैं लोग? तो भटकने की क्या रीज़न, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए बहुत सारे रीज़न होते हैं, हम अपनी पढ़ाई से भटक जाते हैं या फिर हम फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम्स तक जाते जाते, फिर हम सब कुछ हमारा जो है सारी नॉलेज सब खत्म हो जाती है। तो हम भटकते इसलिए हैं क्योंकि हमें सही जानकारी नहीं होती है। किस चीज़ की जानकारी नहीं होती है? हमें सही समझ नहीं होती है, हम अपनी कैपेबिलिटी, हम अपनी क्षमता का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं। हमें पता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम वो काम करेंगे तो आगे चलकर हम उसमें फेल होंगे। हम पढ़ाई की गहराई का पता नहीं लगा पाते हैं। बच्चों को यही नहीं पता होता पढ़ाई की गहराई कितना लेवल तक हमें पढ़ना है बीएससी में। हम 12th स्टैंडर्ड तक का ही पढ़ रहे हैं बीएससी में भी, तो मार्क्स कहाँ से आएंगे? लो मार्क्स आएंगे, फेल हो जाएंगे। तो हमेशा पढ़ाई की गहराई होती है उसका भी पता होना चाहिए। सही जानकारी नहीं होना, अपनी क्षमता का सही आकलन न कर पाना, इन सब चीज़ों की वजह से लोग असफल होते हैं। लर्निंग एटीट्यूड और जो कैपेबिलिटी होती है उसका पता ना होना, जिसकी वजह से आप जो है ऐसा टारगेट सेट कर लेते हैं जो आप पूरा नहीं कर पाए। बात समझ में आई कि लर्निंग एटीट्यूड और कैपेबिलिटी के पता ना होने की वजह से आप ऐसा लक्ष्य चुन लेते हैं जो आपसे पूरा नहीं हो पाता है। तो हमेशा अपनी जो लर्निंग एटीट्यूड है और जो अपनी कैपेबिलिटी है उसको पता करिए और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को चुनिए, अपने टारगेट को चुनिए, वैसी ही तैयारी करिए, वैसी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए जो आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सूट करती है आपको, जिसमें आप इजीली कंफर्टेबल हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब आप सोचते हैं आईएएस बनना है मुझे, लेकिन अब आपके परसेंटेज जो है वो बहुत जो है ख़राब है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में अब आप कैसे आगे चलकर जो है अपने अंदर कितनी लर्निंग स्किल डेवलप कर पाएंगे? तो ये चीज़ आपसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और एक और स्टूडेंट्स क्या कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि हम अपने एग्जाम में फेल हो जाते हैं, उसका ये है कि हम क्या करते हैं, हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन है, कहीं ना कहीं हमारी जो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन होती है, हमारे माँ बाप के जो पैसे होते हैं, कभी कभी क्या होता है फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से हमको रिसोर्सेज अवेलेबल, हम बुक नहीं खरीद पाते हैं अच्छी, हम अच्छे स्टडी मटेरियल नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना। तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस होती है उसकी वजह से भी कभी कभी बहुत सारे लोग एक बैकअप चुन लेते हैं, कुछ दूसरा काम करना चालू कर देते हैं पढ़ाई के साथ। तो इस वजह से क्या होता है वो असफल हो जाते हैं अपनी पढ़ाई में या फिर वो भटक जाते हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन भी कहीं ना कहीं जो है आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का काम करती है, ठीक है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि आपको आपके टारगेट के लिए क्या एक तरह का भ्रम है, डाउट है, ठीक है ना। आप एक डाउट में जी रहे हैं, आपको लग रहा है अरे यार मैं ये चीज़ तैयारी तो कर रहा हूँ, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पता नहीं मैं पास हो पाऊँगा नहीं, पता नहीं मैं क्वालिफाई हो पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मैं 600 नंबर ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा। तो अगर आपके अंदर इस तरह का भ्रम है ना किसी भी पढ़ाई को लेकर, चाहे बीएससी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जब तक आपके अंदर भ्रम रहेगा, तो भ्रम जो होता है ना कि मेरा नहीं होगा, तो ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर पलती हैं आपके मन में, ये भी कहीं ना कहीं जो है आपको आपके लक्ष्य से भटकाती हैं और ये भी जो है आगे चलकर वजह बनती हैं आपके फेल होने की। ठीक, इस चीज़ को आप समझ में आ गया ना। इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा अपनी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप ही लक्ष्य का चयन करना चाहिए। आपकी जो कैपेबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट करिए। आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो आप वो टारगेट मत सेट करिए, आप दूसरा काम करिए, आप दूसरी पढ़ाई करिए। आपको हमेशा एक ऐसे मेंटर या फिर एक ऐसे काउंसलर के कांटेक्ट में रहना चाहिए जो आपको अच्छे से काउंसलिंग दे सके, जो आपको आपके टारगेट के बारे में अच्छे से बता सके, आपके लक्ष्य के बारे में बता सके। वो कौन होता है? वो आपका टीचर होता है। मेंटर या काउंसलर आपका टीचर होता है। जैसे मैं आपका यहाँ पे टीचर हूँ, तो आपको आगे चलकर जो भी एक से पिछले अब आगे जो भी आपकी पढ़ाई होगी मेरे साथ जुड़कर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, उस पढ़ाई में जब भी आपको कोई डाउट होता है, जब भी आपकी कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई क्वेरी होती है, किसी भी तरह का कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको गाइडेंस दूंगा, ठीक है ना। आप मुझसे पूछोगे, मैं आपको गाइडेंस दूंगा। तो हमेशा हर एक स्टूडेंट के पास एक ऐसा मेंटर, एक ऐसा काउंसलर होना चाहिए, एक ऐसा गाइड करने वाला होना चाहिए। उस स्टूडेंट को ऐसे किसी आदमी के साथ, ऐसे किसी टीचर के कांटेक्ट में होना चाहिए जो कि टाइम टू टाइम उसको जो है उसके टारगेट के बारे में, उसके लक्ष्य और उसके एम के बारे में बता सके। समझ में आ गई ना स्टूडेंट्स ये बातें? तो ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं।